आप देखें, और मुझे यकीन है कि आपको किसी ने ऋग्वेद पढ़ने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी होगी। ना तो हिंदू वेद पढ़ते हैं, ना सिख ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे ही लड़ते जाते हैं बिना पूछे, कहते हैं कि हम अलग हैं। इस अलगाव की बात का मैं बताता हूं। जब सर ने मुझे वहां मेरी ड्यूटी लगाई ना कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी हूं, लेकिन मैंने साथ में कहा मैं खुद नहीं कहता कि मैं माइनॉरिटी हूं, मैं तो मेजोरिटी कम्युनिटी में हूं, क्योंकि मैं हरिद्वार जाके अपने पुरुषों की पूरी पत्थरी देख आया हूं। मैंने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो ऐसे हुआ कि कनाडा से मेरे एक दोस्त आए, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी ने, वो सिख थे वो कहते हैं मेरे पिताजी ने कहा, मुझे स्पेशली कहा कि मेरी मौत के बाद हरिद्वार में मेरे अस्थियों को प्रवाह करके आना। कहते मैं कहा मुझे ये पता चला है कि मेरे पुरखों की वहां एक लिस्ट है, मैं भी चलता हूं। तो हम चले गए। हम पूछने लगे भी हमारे, वो कहते हैं पहले तो अपना जिला बताओ, फिर गोत्र बताओ, फिर विलेज बताओ, तब आपको पता चले कौन सा पुरोहित आप। एक पुरोहित हमारा मिल गया, उन्होंने वो हमारा रिकॉर्ड निकाल लिया। तो उन्होंने मुझे अपनी बही में मेरे ग्रैंडफादर के सिग्नेचर दिखाए। मैंने कहा जरा पीछे देखो। उन्होंने कहा आपके ग्रैंडफादर का नाम बसंत सिंह, उससे पहले मंगल सिंह, फिर सरदार सिंह, फिर कान्हा। मैंने कहा ये कान्हा कान सिंह भी हो सकता। फिर कहते खुशीराम धीमान। कहते आप तो धीमान ब्राह्मण हो और आपका गोत्र भरद्वाज है। साहब में जो ISI के बाहर बैठे ना NRI, वो हिंदू सिख में फर्क डालते हैं। मैंने फिर फेसबुक पे ये डाला कि मैं भरद्वाज ब्राह्मण हूं और सिख भी हूं, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए मैं ये समझता हूं इस धरती पे जो भी हम सारे हैं, हम सारा का वही एक ही है स्रोत। मुझे तारिक फतेह की बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है। एक बार भोपाल में यहाँ लोक मंथन हुआ था। तारिक फतेह वो कहते हैं कि मैं तो हिंदू मुसलमान हूं। मैंने उनको कहा तारिक जी आज से मैं भी यही कहूंगा, मैं तो हिंदू सिख हूं। कपूर साहब कह रहे आपको कहने की जरूरत नहीं, आपसे बड़ा मैं सिख हूं। और देखो हमारी जुगलबंदी देखिए, कपूर साहब अपने पर्स में अपने दादाजी की तस्वीर रखते हैं, वो सिख हैं, और मेरे भरद्वाज